एसएससी-जीडी 2026 की रिटर्न डेट आ चुकी है। आप लोगों को पता है, मेरा रिटर्न बैच भी है। रिटर्न में आना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम या उसमें आ जाओ भाई। आपको हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे, जो भी एग्जाम में वहां पे क्वेश्चन पे आएंगे वो सब चीजें, साथ में प्रीवियस ईयर। देखो, जब तक आप जितनी तैयारी कर लो, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे तब तक आपका कांड हो जाएगा, मुश्किल है फिर मेरे भाई। अब आपके पास कितने महीने हैं? जनवरी, फरवरी 23 बोल रहा है, आपके पास सिर्फ 2 मंथ है। ध्यान रखना एक मेरी बात, 60 दिन है आपके पास, सिर्फ 60 दिन है। एक महीने क्या करो, एक महीने अभी सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद एक महीने आपने सिर्फ रिवीजन करनी है, रिवीजन करनी है, रिवीजन करनी है, वही पढ़ना बार बार, करंट अफेयर वही रिवीजन करनी है मेरे भाई। देखो, फरवरी 23 बोला हुआ है, मैं गारंटी देता हूं फरवरी में आपके एग्जाम ही नहीं होगा, ठीक है। मार्च स्टार्टिंग से होगा या मार्च 10-12 के आसपास से होगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान रखना, फरवरी में मुझे नहीं लगता एग्जाम होने वाला है, बट इन्होंने डेट दी है कि 23 से आगे होगा, ताकि आप लोग तैयार रहो। ध्यान रखना एक मेरी बात, ये साल मत जाया होने देना, मेरी बात याद रखना, इस बार फाड़ देना मेरे भाई। आप जिस भी पोस्ट से बिलोंग करते हो, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी कैटेगरी ओबीसी है, ध्यान रखना जर्नल लेवल का फाड़ना है, जर्नल लेवल के मार्क्स ऊपर लेने हैं। देख लेना वैकेंसी जितनी है ना, इस लेवल के हिसाब से तैयारी करनी है आप लोगों ने। अब डेट आ चुकी है, 2-2 दिन नहीं, 2-2 घंटे नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना है कि मेरी बात, कम से कम 8-8 घंटे पूरे दिन में, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को। मैं नहीं कहता कि लगातार पढ़ोगे, स्टार्टिंग वाले घंटों में तो अच्छा माइंड होगा, आगे आपका बोर होने जाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को, ठीक है। अगर किसी बच्चे में और बर्दाश्त करने की हिम्मत है, दम है उसके अंदर, वो कहता नहीं मैं पूरे दिन लाइब्रेरी में रहूंगा, तो भाई ये भी अच्छी बात है, पर थोड़ा फ्री भी रहना, ठीक है। मोबाइल से जितना दूर रहोगे, रीले फालतू बातें नहीं करनी किसी से, क्योंकि हमारे माइंड में देखो कितनी एनर्जी होती है, ज्यादा बहुत कम होती है। आप इधर भी बात करोगे, उधर फालतू बातें, फोन पे रीले देखोगे, गया माइंड, डाइवर्ट हो गया। आप नहीं कभी पढ़ाई की व्यवस्था कर सकते। आपने जो भी अपना माइंड है बचा के रखो, किसी के बकवास सुनने से अच्छा बुक्स पे फोकस रखो। मैं गारंटी दूंगा जो भी पढ़ोगे भूलोगे नहीं, और बार बार पढ़ो, उसी को पढ़ो, कहीं इधर उधर से नहीं देखने की यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन ने अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, वहां अच्छे से पढ़ा, वहां भी वैसे पढ़ाएंगे, वहां भी वैसे ही पढ़ाएंगे। तैयारी करो, जो टॉपिक नहीं आता है, मैंने पहले भी कहा, अगर ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन नहीं समझ आ रहा है, काफी टफ है, छोड़ दो मेरे भाई, कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा उसका ना याद रखो कि सर्कल के बीच में वो लकीर को क्या कहते हैं, सर्कल का ये कैसे होता है, फार्मूला याद रखो बस। ज्यादा नहीं पढ़ना, डीप मत जाना, टफ क्वेश्चन नहीं करने लग जाना, बाकी सब कर लो भाई। रीजनिंग फाड़ दो अपनी, इंग्लिश बुरी हालत कर दो उसकी भाई, ऐसे तड़पाओ कि उसकी रेल बना दो। ये आपको करना पड़ेगा, मौका नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, अगर आप ओबीसी के हो, सबसे ज्यादा ओबीसी वाले बच्चों को कह रहा हूं, और ईडब्ल्यूएस वालों को, जर्नल लेवल की तैयारी करो, जर्नल कैटेगरी से ऊपर भी मार्क्स लाने का सोचो, ठीक है। जितना हाई मार्क्स लोगे, याद रखना फाइनल में दिक्कत नहीं आएगी। ये जो अभी रो रहे हैं ना भैया 2 नंबर है, क्या करूं मैं, क्या करूं, तब कहां था जब रिटर्न एग्जाम था, तभी मैं कह रहा हूं ये सोचना ही नहीं पड़े कि 2 नंबर है। आपने ये सोचना भैया 35 नंबर है, अब क्या करूं, तो मैं बोलूंगा भैया सो जा, आपके लिए नौकरी आपके सामने परोसी जाएगी। ये वाला मेरे को डायलॉग होना चाहिए आपको बोलने के लिए। तो उस लेवल की करना, जो भी 2026 के हो, रिजल्ट का इंतजार करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर करोगे अपना नुकसान है, रह गए तो मेरी गलती नहीं इसमें भाई, आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने हर एक बच्चे को कहा, अगर आपके 40 नंबर भी है ना, तब भी अगले साल की तैयारी करो भाई, कुछ नहीं होता है। वीक पॉइंट पकड़ो, मैथ नहीं आता, मैथ के ऊपर जाओ यार, क्यों इजी टॉपिक ही पकड़ना है। मैंने कहा मेरा बैच भी ओपन है, अगर आपके पास नहीं है चीजें तो मैं 200 में दे दूंगा मेरे भाई बैच पूरा, और हर एक चीज प्रोवाइड करूंगा उसके बीच में। प्रीवियस ईयर के 60 से ज्यादा पेपर जो लास्ट ईयर 2025 में आए थे, तुम लोगों को जो इस बार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में सब, बाकी टॉपिक वाइज सब है मेरे भाई, नोट्स हैं, और क्या चाहिए। वो अगर पढ़ लोगे ना, और क्या चाहिए, कहां से पढ़ना है कि मैं जो एवरेज पढ़ा रहा हूं वो दूसरे वाले अलग पढ़ा रहे हैं क्या, नहीं भाई, वो ही वैसा ही है। ये डिपेंड है कि प्राइस मैटर करती है, उससे प्राइस ज्यादा मेरी कम है, पर तुम लोगों को कीड़ा नहीं, इधर क्यों चाहिए, मत जाओ। मैं क्या कह रहा हूं, मैं उनको कह रहा हूं जिन्होंने अभी कोर्स नहीं लिया, भाई आ सकते हो, तैयारी करो अच्छे से, गाइड करेंगे कितना क्या करना है, और जो भी पेपर आएंगे वहां पे जिस दिन एग्जाम होगा रिटर्न, वो पेपर भी कैसे कैसे क्वेश्चन आए सब ग्रुप में डाला जाए। ध्यान रखना एक मेरी बात, सिस्टम फाड़ दो इस बार, हिम्मत नहीं आ रही है, कोई बड़ा एग्जाम टफ नहीं है, एसएससी जीडी का स्पीड बनाओ,
कि देखते ही क्वेश्चन को समझ जाओगे पूछ क्या रहा है। वो बार बार पढ़ने से होगा, बार बार उस चीज को आदत बनानी पड़ेगी आप लोगों को। एक बार पढ़ने से नहीं आया समझ, छोड़ देना बेवकूफी है। एक बार पढ़ो नहीं आया कोई बात, दूसरी बार पढ़ो एक वर्ड समझ आ जाएगा, तीसरी बार पढ़ो 3 वर्ड समझ आएंगे, चौथी बार पढ़ो पूरा समझ आने की कोशिश होगी, नहीं होगी 5 में मैं गारंटी देता हूं सब समझ आ जाएगा कि ये बोल क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। और हर बार अपनी गलती निकलेगी तुम लोगों को, या जो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ओ यार ये तो मैंने देखा ही नहीं था। गारंटी से कह रहा हूं, मैंने कहा ना जो टफ टॉपिक है उनको छोड़ो, बाकी तो है ना मेरे भाई। अरे 80 ही क्वेश्चन क्यों करने, आप 74 भी कर दो बहुत है, बहुत है मेरे भाई, 70 भी कर दो बहुत है। बाकी स्टेट सबको नहीं कह रहा, देखो कुछ ऐसी स्टेटें भी है जहां पे 55 क्वेश्चन भी करेंगे जनरल में पास है, बाकी ऐसी है जहां पे 33 नंबर भी आने वाले फिजिकल में आ जाते हैं। पर गारंटी ये एक बात का ध्यान रखना, हमने फाइनल तक आना है, पूरा सिस्टम हैंग कर दो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।